नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। और आइए नजर डालते हैं राजनीति की खबर पर। मध्य प्रदेश में दिग्गजों के चुनाव में बेटों ने संभाली कमान। महानारमन, जयवर्धन, कार्तिकेय और भूरिया पिता की जीत के लिए बहा रहे हैं पसीना। मध्य प्रदेश 2 चरणों के चुनाव के बाद अब तीसरे चरण के चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। 7 मई को मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का और 13 मई को चौथे चरण का चुनाव होगा। अगले 2 चरणों में गुना, राजगढ़, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना, भिंड और रतलाम सीटों पर मतदान होना है। इनमें से 4 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज चुनाव मैदान में है। दोनों ही दलों के दिग्गज चुनावी मैदान में तो हैं, लेकिन चुनाव की कमान नेता पुत्रों के हाथ में है। मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही गुना लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में है। गुना लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रह चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर यहां चुनाव मैदान में है। उनकी जीत तय मानी जा रही है, लेकिन इस सीट पर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करना केंद्रीय मंत्री का टारगेट है। ऐसे में यहां चुनाव की कमान सिंधिया परिवार ने संभाल ली है। उनके बेटे महानारमन सिंधिया ने फिलहाल अपना ठिकाना गुना बना दिया है। वे यहां युवाओं से मुलाकात करते नजर आते हैं। हालांकि 2019 के चुनाव में भी उन्होंने पिता के चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार वह कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं। वे भाषणों में कम, सीधे संवाद में ज्यादा भरोसा रखते हैं। वे युवाओं के अलावा हर वर्ग के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनने और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। वह यहाँ जिस तरह चुनावी प्रचार में जुटे हैं, उससे नहीं लगता कि वह महल के युवराज हैं। यहाँ के मतदाता भी उन्हें अपने परिवार का सदस्य मान रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक और हाई प्रोफाइल सीट राजगढ़ की, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला भाजपा के रोडमल नागर से है। यहां चुनाव का पूरा मैनेजमेंट जयवर्धन सिंह के हाथ में है। जयवर्धन तीसरी बार के विधायक हैं और वह कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। राजगढ़ में वह अपने पिता के लिए वोट मांग रहे हैं, तो गुना में कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह के लिए भी वोट मांग रहे हैं। जयवर्धन सिंह का फोकस बूथ मैनेजमेंट को मजबूत बनाने पर है। लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी अपनी टीम के साथ विदिशा लोकसभा सीट पर मोर्चा संभाले हुए हैं। उनके पास सोशल मीडिया मैनेजमेंट का जिम्मा है। कार्तिकेय सिंह का भी फोकस युवाओं पर है। कार्तिकेय सिंह विदिशा लोकसभा सीट के गांवों में जाकर युवाओं के बीच संवाद कर रहे हैं। खासतौर पर वह शिवराज सरकार के समय महिलाओं, किसानों, नौजवानों के लिए लागू की गई योजनाओं की चर्चा करते हैं। वह युवाओं और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठ रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है। और आइए अब चलते हैं रतलाम की ओर। रतलाम झाबुआ सीट पर जहां कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ रहे हैं। कांतिलाल भूरिया 5 बार सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यहां भाजपा ने उनकी घेराबंदी के लिए अनीता चौहान को टिकट दिया है। कांतिलाल भूरिया के बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया यहां सक्रिय हैं और उन्होंने हाल ही में युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि उन्हें अपने पिता के चुनाव क्षेत्र में काम करना है। उनके इस्तीफे के बाद मितेंद्र दर्शन सिंह को युवा कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। उनका कहना है कि इस बार झाबुआ रतलाम सीट पर हो रहा चुनाव कई मायनों में अलग है। यह उनके पिता का आखिरी चुनाव है, इसलिए उन पर जिम्मेदारी भी ज्यादा है। फिलहाल आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय हमारे इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजें और ऐसे ही राजनीतिक खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।